सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपना जो टॉपिक चल रहा था समीकरण और सर्वसमीकरण, उसकी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कल की क्लास में मैंने आपको रैखिक समीकरण के सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे। अब आज जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा द्विघात समीकरण, है ना। इस समीकरण में आपको मूल ज्ञात करने हैं, जो चर राशि होगा उसके। तो इसमें लैंग्वेज के भी प्रश्न आते हैं, इसमें डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर देना ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करें, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को जोड़ लीजिए, क्योंकि मैं तो टॉपिक से आपको क्लियर कराऊंगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। प्रश्न संख्या मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक लिख दिया है, क्योंकि समझाने में टाइम लगेगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को पहले से यहाँ पर लिख रखा है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो दोनों भुजाएं आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ये हमें बताओ कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ज़रा फटाफट सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, एक कोण समकोण होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, अगर एक समकोण त्रिभुज मैं बना लूँ, अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बना लूँ, सपोज दैट मैंने बना लिया ये समकोण त्रिभुज, और ये हो गया आपका 90 अंश। तो 90 अंश के ठीक सामने भुजा कर्ण होती है। चूँकि कर्ण आपको कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ कह दिया ये 13 सेंटीमीटर है। फिर कहा गया समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, भाई ये ऊंचाई हो जाएगी ना, और ये आधार हो जाएगा। कह रहा ऊंचाई आधार से 7 कम है। किसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, आधार के बारे में। तो मान लेना हम आधार मान लिए x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, 7 माइनस के x सेंटीमीटर। होगी कि नहीं होगी भाई, एक अगर 7 है तो एक अगर x है तो दूसरी 7 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगी, होगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय। ये आपको पता होगा, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय होता है, जिसमें कर्ण का स्क्वायर, ये मेरे दोस्त होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस किसके स्क्वायर के होता है, आधार के स्क्वायर के। लंब को ऊंचाई भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ लंब डाला जाता है वही 90 डिग्री का कोण बनता है। ये देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कर्ण कितनी है, 13, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 13 का स्क्वायर, ठीक बात, बराबर लंब आपकी कितनी है, 7 माइनस के x, तो ये हो गया 7 माइनस के x, इसका स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया, आधार क्या है x, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब आप जब इसको खोलोगे, सॉल्व करोगे, तो निकल कर आपके सामने क्या आएगा, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, आपके सामने आएगा 13 का स्क्वायर 169, मैंने लिख दिया 169। अब ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। a क्या है आपका 7 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x का स्क्वायर, और होता है माइनस के 2ab, 2 इंटू a कितना है, 7 इंटू के x, यानी 2 इंटू के 7 इंटू के x, ये हो गया आपका, और बचा के आपका x स्क्वायर, तो प्लस में हम इसको भी x स्क्वायर लिख लेते हैं। अब आप इसको देखो, ये 169 है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस के 7 दूनी 14, ये आ गया 14, और ये क्या आ गया x, यहाँ x था, ये आ गया 14x, और प्लस में क्या आ गया, x के स्क्वायर आ गया, ठीक ना। ये 49 प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में, यानी ये आ जाएगा 169 माइनस के 49 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएंगे,
2x² माइनस के क्या बच जाएगा 14x। यहाँ पर कितना बचेगा 40 20 60 120, 120 बराबर के 2x² माइनस के 14x। अब मैं इसी को कुछ ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन बनाना है, हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन बनाना, तभी तो मूल ज्ञात कर पाएंगे। यानी 120 को उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे लिख लेते हैं, हम इसको लिखेंगे x² माइनस के हो गया 14x, 2x² माइनस के 14x, और यहाँ कितना बच गया प्लस के 120, तो इधर आ जाएगा माइनस के 120 बराबर में 0, क्योंकि यहाँ प्लस के 120 उधर ले जाएंगे तो माइनस के 120 यहाँ 0 बच गया। अब आप कुछ मत करो, देखो कुछ कॉमन मिल रहा है तो आप इस पूरे समीकरण को 2 से भाग दे दो। जब इसको आप 2 से भाग करोगे, इसको आप 2 से भाग करोगे, इसको आप 2 से भाग करोगे, तो यहाँ निकल कर आएगा x², यहाँ निकल कर आएगा 7x, और यहाँ निकल कर आएगा 60 बराबर के 0। 60 के 2 ऐसे गुणनखंड करो कि 7 आना चाहिए, तो क्या होता है 10 दहम 60, 10 छक्का 60 नहीं हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 7 5 12 हो जाता है। यानी ये हो जाएगा x² माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर के 0। अब हमारे ये 2 पद हो गए और ये 2 पद हो गए, दोनों में क्या ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे। इधर मिल गया x, तो ये मिल गया x माइनस के 12, इधर कॉमन मिल गया प्लस के 5, तो ये x और माइनस के 12 बराबर के 0। x माइनस के 12, x माइनस के 12 एक ब्रैकेट में, दोनों में कॉमन है, तो x माइनस के 12 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस के 5 बराबर के 0। अब यहाँ आप समझो दोनों के बराबर 0 है, तो यहाँ से x का मान एक तो माइनस के 12 आ जाएगा, और एक x का मान क्या आ जाएगा प्लस के 5 उधर जाएगा तो माइनस के 5 आ जाएगा। ये माइनस से गया प्लस में, तो x बराबर प्लस के 12 आ गया, और दूसरा क्या आ गया x बराबर माइनस के 5। अब आपको पता है किसी भी त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो माइनस नहीं हो सकती हैं, तो ये हम क्या कर लेंगे नहीं लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। अब आपको भुजाएं बताना है भाई, x का मान 12 हम ले लेंगे, तो ये x के स्थान पर 12 यानी 12 सेंटीमीटर क्या आ गया आधार आ गया, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी 7 माइनस के 12 यानी 5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आएगा, एक तो आएगा 5 सेंटीमीटर, एक आएगा 12 सेंटीमीटर, क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और इस तरीके से आपको प्रश्नों को लगाना है। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो मेरे दोस्त, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से आपको क्वेश्चन को यही कराऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। पहले एक बार आपकी मैथ पूरी ख़त्म होने दो, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है। फिर जो नहीं समझ आएगा कमेंट करोगे आप लोग, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आधार और 5 सेंटीमीटर क्या आ गए ऊंचाई आ गई। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे पहुँचे। स्क्रीनशॉट बढ़िया अच्छे से ले लो इस प्रश्न का। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, उसको समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन मेरे दोस्त लेंथी हो कैसा भी हो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि जब आपको पूरे नंबर लाने हैं तो हर एक क्वेश्चन को सीखना पड़ेगा। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्रश्न संख्या नंबर 2, ये है x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर के 0, इसके गुणनखंड करने हैं। तो अभी जो पीछे थोड़ा सा जगह कम थी पिछले क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं कि मैं कैसे एक्सप्लेन वहाँ से करना चाह रहा था, बट पर्याप्त जगह न होने के कारण मैंने नहीं एक्सप्लेन किया। अब यहाँ समझो कैसे गुणनखंड होता। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि द्विघात समीकरण कैसे होते हैं, ax² प्लस के bx प्लस c बराबर के 0, जहाँ a b c क्या होती हैं पूर्णांक होती, पूर्णांक, और x तो आपका चर है। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछूं a बराबर कितना है, तो a के स्थान पर कुछ नहीं मतलब 1 है, b बराबर कितना, b के स्थान पर माइनस के 3 है, माइनस के 3, c बराबर कितना, तो c के स्थान पर माइनस के 10 है, माइनस के 10। अब करते क्या हैं, a और c का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो जब यहाँ पर मैं a इंटू सी करूँगा यानी 1 गुणे माइनस के 10, तो ये निकल कर आएगा माइनस के 10। इसके
ऐसे फैक्टर करो कि आपको माइनस के 3 प्राप्त होना चाहिए। तो कौन सा फैक्टर सीधे दिख रहा है, 5 दूनी 10। जब भी कभी आपको माइनस में संख्या चाहिए ना, तो बड़ी वाली को माइनस में कर दो, छोटी वाली को प्लस में कर दो। ये इतना कर लोगे तो क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, ये एक्स स्क्वायर। अब जहाँ पर आपका माइनस के 3x है वहाँ पर आप लिखो माइनस के 5x प्लस में 2x, यानी ये हो जाएगा माइनस के 5x प्लस में 2x, और माइनस में हो गया 10 बराबर के क्या हो गया 0। यानी ये और ये हमारे क्या आ गए, दो के जोड़े बना लिया। कॉमन ले लेंगे, यहाँ कॉमन x, तो ये x से x कट गया, माइनस के 5, यहाँ कॉमन प्लस के 2 मिल रहा, 2 से 2 कट गया, x माइनस के 2 पंचे 10, x माइनस के 5। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा मेरे भाई, x माइनस के 5, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, अगले ब्रैकेट में x प्लस के 2 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसके बराबर भी 0 था, इसके बराबर भी 0 था, तो जब दोनों के बराबर 0 है तो x माइनस के 5 बराबर भी 0 होगा, यानी x बराबर 5, ये एक आंसर आ गया। और x प्लस के 2 बराबर भी 0 होगा, यानी x बराबर माइनस के 2 आंसर आ गया। ये 2 आंसर यहाँ से निकलते हैं, और इन्हीं को हम मूल भी बोलते हैं। मूल या फिर शून्यक हम इन्हीं को बोलते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, एनसीईआरटी में। तो ये आंसर आपका निकल कर आ गया। मैंने वहाँ पर ये डायरेक्ट लिख दिया था, हो सकता है आपको ना समझ आया हो, तो यहाँ से आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आएगा, 5 और माइनस के 2 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए चीज़ों को। अगला क्वेश्चन नंबर 3 लगाने का प्रयास करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार लगाने का प्रयास करो, देखो कितने लोग लगा सकते हैं। ठीक बात ना, साफ कर रहे हैं, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बताओ क्या आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 3 तो बिल्कुल आसान है, इसको तो आप उड़ा ही दोगे अगर आप समझे हो चीज़ों को। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3, तो ये क्या लिखा है, 100x स्क्वायर, 100x स्क्वायर, और है माइनस के 20x, माइनस के 20x, और प्लस में है 1 बराबर के 0। अब आप इसकी तुलना करना चाहो तो कर लो, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर के 0 से तुलना अगर करो तो a बराबर कितना है 100 है, b बराबर कितना है माइनस के 20 है, c बराबर 1 है। अब a इंटू के c होता है, यानी कि 100 एकम 100, ये आ गया 100। 100 के ऐसे 2 फैक्टर करो कि आपका 20 आना चाहिए माइनस का। तो 100 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई, एक तो फैक्टर हो गया 20 पंचे 100, तो वहाँ से तो 20 आएगा नहीं आएगा ना। और एक कौन फैक्टर हो गया 10 दहम 20, यानी आ गया 10 और आ गया 10। अब आपको पता माइनस में लाना है, एक बड़ी एक माइनस में करोगे तो क्या होगा, एक माइनस में करोगे तो कट ही जाएगा, इसीलिए अब आपको दोनों माइनस में करना पड़ेगा। माइनस के 10 मिलकर माइनस का 20 बना देंगे। इतना कर लिए तो क्वेश्चन ख़त्म। 100x स्क्वायर, जहाँ माइनस के 20x है वहाँ हम क्या कहेंगे, माइनस के 10x, माइनस में 10x, और प्लस में क्या बच गया 1 बराबर के 0। ठीक है सर। अब हमारा देखो 2 के पेयर बना के कॉमन लो। इधर कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो x मिल रहा है, दूसरा 10 भी मिल रहा है, तो ये हो गया 10x, और माइनस में 10 से 10 ख़त्म पूरा टोटल। यहाँ माइनस के 10 कॉमन मिल रहा, क्या कॉमन मिल रहा ज़रा हमें बताओ। 10 तो मिल नहीं रहा, क्योंकि 10 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। अगर x लेंगे तो x यहाँ है, x यहाँ नहीं है। जब भी कभी कुछ ना कॉमन मिले तो आप हमेशा एक कॉमन ले सकते हो। तो जब एक कॉमन लेंगे, जब माइनस में कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह पहले बदल दो। माइनस का कॉमन लिया तो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस लगा दिया, बस। अब ये आपका बचा 10x माइनस के 1 बराबर के 0। समझ गए। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो मिल रहा 10x माइनस के 1, और एक ब्रैकेट में क्या बचा 10x माइनस के 1 बराबर 0। x का मान निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, माइनस से जाए प्लस में तो 1 प्लस में 10 आ गया, बट्टे में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। यहाँ से भी आ जाएगी 10x माइनस 1 बराबर 0, यानी अगर x बराबर निकालेंगे माइनस के 1, उधर जाएगा प्लस के 1, और ये बट्टे में क्या आ गया 10। x बराबर कितना आ गया 1/10 आ गया।
x बराबर कितना आ गया, 1/10 आ गया। देखो कुछ लोग समझ रहे होंगे कि सर आप बहुत टफ क्वेश्चन कराते हो। मेरे दोस्त, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करा दूं कि देखो हमें भी अच्छा लगता है इजी क्वेश्चन लाएं, जल्दी से सॉल्व करा दें, एकदम छुट्टी मिल जाए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सच्चाई जानना है। अभी आप ये सब नहीं पढ़ोगे, जब पेपर दोगे तो आप क्या कहोगे कि सर पेपर बहुत टफ आ गया था। तो टफ उन्हीं को लगता है जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो छोड़ ही देते हैं। वो कहते हैं हम ये आएगा कहाँ, इतना टफ हमारे में कहाँ था। मेरे भाई वो पूछ लेता है एग्ज़ाम में। अभी आप देखिए जो बैक पेपर हुआ था, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आप लोग नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आपको टफ है वो भी पढ़ना है, इजी जो भी पढ़ना, सारा कुछ पढ़ना है। बस मैं पढ़ाऊँगा, आप पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर कितना आएगा, 1/10 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए जी? ओके जी। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अब देखो प्रश्न संख्या 4, थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं है इस प्रश्न में। थोड़ा सा लॉजिक है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लॉजिक क्या है ज़रा यहाँ पर समझो। मैं पहले तो क्वेश्चन लिख देता हूँ, और कुछ लोग अगर प्रयास करना चाहते हैं तो कर लें। √2x² है ना, और है प्लस में 7x प्लस में 5√2 बराबर के 0। इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ज़रा एक बात समझो। अगर 2 लिखा है 2, तो हम इसको ये कह सकते हैं √2 इंटू के √2। अगर 2 लिखा है तो हम इसको √2 इंटू √2 कह सकते हैं। अगर 5 लिखा है तो हम इसको √5 इंटू √5 कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये आपके 5 √5 हैं, गुणा कराओगे तो 5 ही आएगा। √2 हैं, गुणा कराओगे तो 2 ही आएगा। ये चीज़ अभी आप पढ़ोगे आगे, ये बहुत ऐसा प्रयोग आएगा आपके लाइफ में भी, आपके सिलेबस में भी, ये सारी चीज़ें बहुत भर के हैं। तो आप सीधे समझो, अगर कोई भी संख्या लिखी, मान लिया 100 लिखी है 100, तो 100 तो खैर नहीं हो सकती है। मान लिया √6 लिखा है तो ये हो जा √6 लिखा है। अगर आपको इसको 6 बनाना है, अगर 6 को √6 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, √6 बार में जाएगा, √6 बार में जाएगा। अगर इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो √6 बार में चला जाएगा। इस बात को समझना है आपको, और यही लॉजिक यहाँ पर आपका लगा है। किसी ने आंसर दिया भाई, देखो अगर मैं इसकी तुलना कर लेता हूँ ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से, तो मैं पूछूँ a बराबर कितना है तो आप कहोगे सर √2, b बराबर पूछूँ तो कहोगे प्लस के 7, c बराबर पूछूँ तो कहोगे 5√2। अब a इंटू सी, पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप a इंटू सी, तो यहाँ है √2 और गुने क्या है 5√2, यानी अब यहाँ गुना करोगे 5 का 1 एकम 5 एकम कितना हो जाएगा 5 गुने √2 और √2 का गुना कराते तो कितना होता है 2, यानी कितना आ गया 10 आ गया। अब 10 के ऐसे 2 फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर हमें 7 आना चाहिए। तो 10 के फैक्टर होते हैं 5 दूनी 10, और 5 और 2 को जोड़ दोगे तो 7 आ जाएगा। 7 ही हमें लाना था। लगा दो भैया क्वेश्चन, यानी ये हो जाएगा √2x² प्लस में ये हो जाएगा 5x प्लस में 2x और प्लस में वहाँ क्या बच गया 5√2 बच गया बराबर में 0। अब यहाँ पर देखो कॉमन ले लो, कॉमन क्या मिल रहा है, ज़रा आप बातों को समझना। यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, देखो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ √2 कॉमन ले लेता हूँ। √2x में कॉमन ले लिया। जब √2x मैंने कॉमन ले लिया तो मैं यहाँ से इसको डिवाइड करूँगा तो x यहाँ बच जाएगा प्लस में। अब जब मैं 5 को √2 से डिवाइड करूँगा तो x से x ख़त्म, यहाँ जब डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 5√2। ये क्या आ जाएगा 5√2। ये कैसे आया समझो ज़रा। अगर मैं 5 को √2 से डिवाइड करूँगा तो नीचे रूट हो नहीं सकता, परिमेय करण करेंगे तो नीचे से ऊपर से ये तो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5√2 आ जाएगा, 5√2 आ गया। ठीक है ना।
यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, अब मैं यहाँ पर √2 कॉमन हमें लेना है क्योंकि यहाँ x के रूप में हमें सजोना है। तो यहाँ पर अगर मैं क्या कॉमन ले लूँ, आप बताओ हमें ज़रा, मैं क्या कॉमन ले लूँ। चीज़ों को समझने का प्रयास करना मेरे दोस्त। मैं यहाँ पर क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ √2 ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बात को ज़रा समझना, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर हम कॉमन x लेंगे मेरे दोस्त, फिर से समझना, यहाँ से कॉमन हम क्या लेंगे, x लेंगे। तो ये बन जाएगा √2x प्लस में 5, इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ से कॉमन हम लेंगे प्लस में √2, तो 2 को √2 से भाग करोगे तो √2 बार में जाएगा ये x, √2 से √2 कैंसिल, ये बन गया 5 बराबर के 0। अब देखो दोनों में √2x प्लस 5 √2x, और ये प्लस भी तो है, यहाँ हो जाएगा प्लस में 5, दोनों में कॉमन मिल रहा है ना। लिख लो भैया, ये हो जाएगा √2x प्लस में 5 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x प्लस में √2 सबके बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5√2, 5/√2। यहाँ से x बराबर क्या आएगा, -√2, और ये भी -5/√2 आएगा। तो दोनों उत्तर आपके सामने हैं, -5/√2 और दूसरा है -√2। नोट कर लो इस प्रश्न को नोट कर लो, फिर हम आगे पहुँचते हैं अपने अगले प्रश्न पर और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है? कहीं कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं उसका हल ज़रूर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब भाषा वाला क्वेश्चन आ गया। अब पहले आपको जैसे पहला क्वेश्चन कराया था ना, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है 2। अब जो अगले 5 और 6 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 वैसे ही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कह रहा 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है, पूर्णांक बताओ। 2 धनात्मक धन पूर्णांक, 2 धनात्मक क्रमागत धन पूर्णांक हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, तो अगर मैं पहला पूर्णांक मान लेता हूँ कि माना हमारा जो पहला इंटीजर्स है, जो पहला पूर्णांक अगर x है, तो आप खुद बताओ दूसरा पूर्णांक क्या होगा। अगर पहला पूर्णांक x है तो क्या दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 होगा? श्योर है, क्योंकि भाई अगर कोई संख्या 2 है, 2 के बाद कौन सा आएगा, 3, 3 के बाद 4, यानी +1 ही तो हो रहा। 4 के बाद 5 लिखोगे तो भी +1, 6 लिखोगे तो भी +1, यानी हमेशा पूर्णांक क्रमागत, चाहे क्रमागत सम संख्या हो चाहे क्रमागत विषम संख्या हो, इन सारी चीज़ों में मोस्टली हम 1 ही ऐड करते हैं। हाँ, सम विषम में नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वहाँ 2 ऐड करना पड़ेगा। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, है ना। तो इस बात को समझिए। अब देखो प्रश्न के अनुसार, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुरंत लगा दोगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, यानी इनके वर्गों का योग, तो इनके वर्गों का योग यानी x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो ये हो गया 365। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ये तो x² ही रहेगा, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू के x इंटू के 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर बराबर में 365। x² 2x² प्लस में 2x यहाँ पर हो गया, और ये प्लस के 1, भाई प्लस के 1 और प्लस के 1 उधर जाएगा तो माइनस के 1 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझनी है। इधर इसको भेज लाओ, 365 को इधर भेज लाओगे तो माइनस के 365 बराबर के 0। लो, अब आ गया उत्तर, ये आ गया 2x² प्लस में 2x माइनस के 365 प्लस के 1 माइनस के कितना हो गया 364 बराबर 0। अब इतना बड़ा आप कैसे फैक्टर करोगे, लेकिन एक दिमाग लगाओ, सब में 2 है तो हम क्यों ना इसको 2 से डिवाइड करते हैं। और आपको पता है कि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि समीकरण में अगर हम कुछ भी जोड़ और घटा सकते हैं, कुछ भी गुणा और भाग कर सकते हैं, तो सभी तरफ हम 2 से गुणा भाग कर देंगे जो भी करना है। तो ये 2 से 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, इसको 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 आ गया। यानी ये आ गया x² प्लस में x माइनस में आ गया 182 और बराबर 2 0।
अब यहाँ तुलना करोगे तो a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, c बराबर 182 है। तो अब हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस के 182 बराबर के 0, क्योंकि 14 और 13 का गुना कराओगे तो 182 ही आएगा। 13 चौके 52 के 2 हासिल 5, 13 एकम 13 5 18। देखो कॉमन ले लो, जब आप यहाँ पर कॉमन ले लोगे मेरे दोस्त तो इधर कॉमन x मिल रहा तो x प्लस 14, जैसे x कॉमन लिया तो ये बच गया x प्लस 14, और इधर कॉमन क्या मिल रहा माइनस के 13। अगर आपने माइनस में कॉमन ले लिया तो ये भी क्या बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। क्यों? क्योंकि माइनस में कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। दोनों में कॉमन है x प्लस 14 हमने लिख लिया एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस के 13 बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस के 14 बराबर भी 0 है, x बराबर माइनस के 14, और दूसरा क्या आ जाएगा x माइनस के 13 बराबर 0, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब आप एक बात देखो, संख्या आप यहाँ पर x बराबर पॉजिटिव लोगे ना, निगेटिव तो लोगे नहीं, पॉजिटिव लोगे भाई। तो x बराबर अगर 13 रखोगे तो पहला पूर्णांक आ जाएगा 13 और दूसरा पूर्णांक आ जाएगा 14। ये आ गया पहला पूर्णांक 13, दूसरा पूर्णांक आ गया 14। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा भाई, कितना है, धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, वर्गों का योग 365 होगा। करके देख सकते हो, ये 169 और ये 196, 9 6 15, 9 6 15, 1 16, 1 1 2 1 3, 365 आ रहा है, यानी जो उत्तर आया वो बिल्कुल करेक्ट। पहला 13, दूसरा 14 विल बी द करेक्ट आंसर। 13 14 क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर लीजिए। आगे पहुँचते हैं, नोट कर लो, फिर आगे आज के लास्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं और उसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे पहुँचे भाई। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो हो सकता आज की क्लास आपको थोड़ा सा टफ लग रही हो, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त कर भी क्या सकते हैं, पढ़ाना तो सब ही है आपको ना, तो कोई दिक्कत नहीं। आप 2-3 बार क्लास देखोगे आपको समझ आने लगेगा, ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। अगर मैं यहाँ से संख्या माना संख्या क्या है, एक संख्या अगर x है, ऐसे लिखते हैं, माना पहली संख्या अगर मैं मानूँ, पहली संख्या मैंने मान लिया अगर x है, तो ज़रा दूसरी संख्या कितने लोग बता सकते हैं कि क्या होगी दूसरी संख्या। देखो अगर मैं एक बात समझो, मैंने कहा एक संख्या 5 है, एक संख्या 5 है और दूसरी संख्या इससे 10 अधिक है, यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, होगी ना। अगर मैं कह दूं कि एक संख्या 15 है, दूसरी संख्या इससे 10 कम है, तो इससे 10 कम है मतलब 5, मतलब क्या है कि इन दोनों का योग 25 ही रहेगा। तो वही काम, अगर पहली संख्या x है और दोनों का योग 27 है, तो दूसरी संख्या क्या 27 से छोटी होगी, भाई योग से तो बड़ी हो नहीं सकती है, तो योग से तो छोटी होगी, 27 माइनस का x। अब कह रहा उनका गुणनफल 182 है। लो जी प्रश्नानुसार लगा दो प्रश्न। क्या कह रहा प्रश्न, उनका गुणनफल यानी x, और ये हो गया x 27 माइनस के x, यानी ये क्या आ गया 27 माइनस के x बराबर कितना है 182 है। अब आप यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा 27x माइनस के x स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस के क्या आ गया x स्क्वायर और बराबर में क्या आ गया 182 आ गया, 182 आ गया। अब इन सारों को उधर भेजोगे, इन सारों को उधर भेजोगे तो इधर बच जाएगा आपका 0 बराबर के, और ये क्या बच जाएगा, ये आपका इधर है 182, ठीक बात, प्लस के 27x चला जाएगा, माइनस में 27x, माइनस के x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। तो इस चीज़ को मैं सीक्वेंस में भी तो लिख सकता हूँ, मैं इस 0 को उधर भेज दूँ तो मैं इसको लिखूँगा x स्क्वायर माइनस में 27x और प्लस में 182 बराबर में 0। अब 182 के ऐसे कौन कौन से गुणनखंड हैं जिनको गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए 27 आए। तो मे बी 14 13 हो सकता, 14 3 42, 14
दिया 42 और 14 एकम 14,018 सही तो है भाई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम कह सकते हैं 14x माइनस में 13x प्लस में 182 बराबर में 0, क्योंकि 14 13 का जब गुना कराओगे तो 182 आएगा, और 14 13 माइनस का 14x माइनस का 13x माइनस का 27x। तो ये हमने दो दो के पेयर बना के कॉमन ले लेना है। इधर कॉमन x मिल रहा है तो ये बच जाएगा x माइनस के 14, इधर कॉमन माइनस के 13 मिल रहा है तो x, और ये प्लस से माइनस 13 एकम 13 और कितना आ गया 13 चौके 52, x माइनस के 14 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस के 14 दोनों में कॉमन, एक ब्रैकेट में x माइनस के 13 दोनों में बराबर 0। x माइनस 14 x माइनस के 13। तो आप देखो यहाँ पर एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक x की वैल्यू 14 आ जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 13 आ जाएगी, 14 और 13। अब आपको उत्तर बताना है, उत्तर बताना ना। अगर x 14 ले लेते हो तो x बराबर 14 एक आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा 27 माइनस के 14 बराबर के 13, एक 14 एक 13। अगर आप 13 लोगे तो 13 14 हो जाएगा, अगर आपने 14 लिया तो 14 13। आंसर कितना आएगा, एक पूर्णांक 14 एक पूर्णांक 13। ये क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो हो सकता है आज की थोड़ी क्लास आपको क्या लगी हो, कठिन लगी हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, हम हर एक चीज़ सीखेंगे। आपको जो कुछ भी आज की क्लास में समझ नहीं आया ना, आप क्या करोगे, सीधे कमेंट करोगे और उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। अब हमारा जो समीकरण का टॉपिक है वो ख़त्म, अभी सर्वसमीका नहीं ख़त्म है, समीकरण का केवल टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब जो कल के क्लास में सीखेंगे वो बेसिकली हम सीखेंगे सर्वसमीका। मैंने कहा था बीजगणित पे कम से कम आपकी 6 से 7 क्लास आएंगी। ठीक है ना। तो अब कल से हम क्या सीखेंगे, सर्वसमीका। तो आज की क्लास में हमने टोटल 6 प्रश्न डिस्कस किए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस पर मैं अभी और भी प्रश्न आपको कराऊंगा, लेकिन कब, जब मैथ एक बार ख़त्म हो जाएगी तब। ठीक है ना। चलो आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।